हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। अभी काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप जितने भी प्रभु में विश्वास करते हैं अच्छे से होंगे। आइए हम प्रभु के वचन से कुछ बातें जानेंगे। आज हम जानेंगे परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर पर विश्वास करने वालों की गवाहियाँ हम देखेंगे जो हमें परमेश्वर के वचन में मिलती है, जिससे हमें बल और हियाव मिलता है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। मैं पढ़ रहा हूँ इब्रानी 11 अध्याय उसकी पहली आयत से। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर के वचन यानी कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला शब्द, उसके द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है जो भी हमारे देखने में आता है। स्वर्ग हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, समुद्र हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, कुछ भी ऐसी कोई भी सृष्टि नहीं है जो परमेश्वर ने ना बनाई हो। जो भी कुछ देखने में आता है, अब हम संसार में देखते हैं बहुत से लोग बहुत चीज़ें ईजाद करते हैं, बनाते हैं। वो भी कहाँ से लेकर के बनाते हैं? सृष्टि में से ही। लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना कहाँ है? ये सृष्टि के अंदर है। परमेश्वर ने पहले से उसको बना करके रख रखा है। परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि और समझ दी है, इसीलिए वो इतनी सारी चीज़ें ईजाद कर पाया है। उसी में से लेकर के हम आगे पढ़ते हैं। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हम संसार में रहने वाले बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी को हम देखते हैं, वो बताते हैं हम मनुष्य बंदर में से निकल कर के आए, जानवर में से निकल कर के आए हैं। डार्विन की थ्योरी जो कि अभी फेल हो गई है कि हम धीरे धीरे बंदर से इंसान बने हैं। बंदर आज भी बंदर ही है, बनमानुस आज भी बनमानुस ही है, वो नहीं बदला। मनुष्य की सोच कैसी हो गई है? वो सोचता है कि कोई विस्फोट हुआ है, उसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है और इतना सटीक बनाया है। कोई भी विस्फोट या धमाका होगा तो चीजें बिखरेंगी, जाकर के अपने जगह पर जैसा उसको होना चाहिए वैसे कभी नहीं होंगी। नहीं है तो आप एक पटाखा ही फोड़ के देख लीजिए। दुनिया ऐसे बताती है पर सच्चाई ये नहीं है। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के शब्द के द्वारा सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। और हम आगे पढ़ते हैं। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हम 4 में जब ये पढ़ रहे हैं, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। कैसे? परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। कैसे? वो पश्चाताप उसके अंदर है। वो बताता है उसका बलिदान कि सच में मैं पापी हूँ, इसकी जगह मुझे मरना था। परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आदम से लेकर अब तक जितने भी हम मनुष्य पृथ्वी पर आ रहे हैं सब पाप के अधीन है। क्यों? वो फल खाने के कारण। उसने खाया, उसके द्वारा हम भी उसके अधीन हैं और पाप का स्वभाव हमारे अंदर रहता है। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में, वो जो पश्चाताप का मन देखता है, परमेश्वर वो बलिदान जो चढ़ाया है उसने, उसी के द्वारा उसने धर्मी ठहराया। और ये बात जब कैन को बुरी लगी कि उसकी भेंट को तो स्वीकार किया, मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया, अपने भाई को जान से मारा है। हम संसार में देखें आज भी होता है।
सारे सब जगह देखे हम धार्मिक युद्ध ही चल रहा है। वो कहता है मैं अच्छा हूँ, वो कहता है मैं अच्छा हूँ, लेकिन अच्छा कौन है? अच्छा वही है जो पश्चाताप करके अपने मार्ग को सीधा करता है, या परमेश्वर के मार्ग में, वो सीधे मार्ग में चलता है, अपनी गलतियों से फिर कर परमेश्वर की नज़रों में वो धर्मी व्यक्ति बन जाता है यीशु मसीह के द्वारा। उसके मरने पर उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। कैसे? जब उसने उसको काइन ने हाबिल को मार दिया, उसका लहू गवाही दे रहा है, उसके विषय में दुहाई दे रहा है यहोवा की। तो हम यहाँ देखते हैं कैसे वो बातें कर रहा है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हम अब विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। विश्वास ही के द्वारा यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही के द्वारा। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया, मृत्यु को नहीं देखा। हम एलिया के विषय में देखते हैं, उसने भी मृत्यु को नहीं देखा। परमेश्वर ने स्वर्ग में ऐसे ही उसको उठा लिया। बहुत लोगों को परमेश्वर ने उठाया होगा ऐसे स्वर्ग में, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों की गवाहियां हमारे सामने रखी हैं परमेश्वर ने, कि विश्वास के द्वारा उन लोगों ने प्रसन्न किया है उसे। बहुत से लोगों ने मृत्यु तक नहीं देखी है। मैं आगे पढ़ता हूँ, और मैं 6 पढ़ रहा हूँ, 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। विश्वास ये नहीं है कि हमने जो विश्वास करके मांगा है वो हमें पूरा मिल जाए। विश्वास ये है, जब हम शद्रक मेशक अबेदनगो को देखते हैं, जब नबूकदनेस्सर राजा ने वो अपनी मूर्ति बनवाई है, खड़ी करवाई है, वचन में लिखा है तो मूर्ति को दंडवत नहीं करना, उन्होंने दंडवत नहीं किया है। 3 व्यक्ति हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो, उन्हें मालूम था उनके साथ क्या होने वाला है। राजा के सामने पहुंचाए गए कि तुमने क्यों नहीं किया। उन्होंने बोला, इस बात का उत्तर देना हम उचित नहीं समझते। हमारा परमेश्वर चाहे तो तेरे हाथ से में छुड़वा भी सकता है, यदि नहीं भी छुड़वाएगा ना, तो भी हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। आग की भट्टी को 7 गुना और धधकाया गया, और उसके बाद उसमें उन्हें डाला गया। जिन्होंने डाला वो जलकर मर गए। वो तीनों को जरा सा रुआं भी उनका नहीं जला, ना उनके कपड़ों में से स्मेल आई। क्यों? क्योंकि जीविता परमेश्वर वहां खुद उतर आया था। जो नबूकदनेस्सर राजा था वो देख रहा है, मैंने डाला 3 व्यक्तियों को है, मैं 4 व्यक्तियों को देख रहा हूँ। एक परमेश्वर के पुत्र सदृश दिखाई दे रहा है। विश्वास ये होता है। विश्वास ही के द्वारा जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परीक्षा आती है जीवन में, तो उस परीक्षा के द्वारा परमेश्वर हमारा टेस्ट करता है, हमें सिद्ध करता है। परमेश्वर में विश्वास में सिद्ध करना चाहता है, उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। मैं आगे पढ़ता हूँ। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। धर्म का वारिस कैसे हुआ? परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण। नूह के समय में वर्षा नहीं होती थी, ओस गिरती थी, उससे सारी भूमि सिसती थी, किसी ने वर्षा का नाम भी नहीं सुना था। जहाज तो दूर की बात है। उस समय में परमेश्वर से आज्ञा पा करके उस व्यक्ति ने वो जहाज बनाया। आप यूट्यूब पर पिक्चरें देख लीजिए, नोहा के नाम से पड़ी होंगी, बहुत हिंदी में मिल जाएंगी, देखना। उस समय में उसने वो जहाज बनाया। 8 व्यक्ति, उसका परिवार, वो और उसकी भाई और उसकी बीवी और 3 बेटे और उनकी बहुएं, ये 8 प्राणी और जितने
आकाश में उड़ने वाले पक्षी जानवर हैं, सबके जोड़े उसमें पहुंचाए गए। परमेश्वर ने पहुंचाया, उस हिसाब से जगह बनाई गई है। परमेश्वर ने वो इंस्ट्रक्शन दिया गया परमेश्वर के द्वारा कि इस साइज़ का होना चाहिए, ऐसे ऐसे खाने बनाना। और परमेश्वर ने जब वो बन के कंप्लीट हो गया और उसके अंदर जब नूह और उसका घराना पहुंच गया, परमेश्वर ने जल प्रलय शुरू कर दिया, जब बारिश दिखाई भी नहीं देती थी। और ये अंत के समय में जो पृथ्वी आकाश नष्ट किए जाएंगे, आग के द्वारा होगा, ये पानी के द्वारा अब नहीं होगा। तो विश्वास देखें इस व्यक्ति का, बारिश ही नहीं है, उस समय में परमेश्वर की बात सुनकर जहाज बना रहा है जो किसी ने देखा भी नहीं होगा। मैं आगे पढ़ता हूँ। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हमें आज के समय में परमेश्वर आवाज़ ला के बुलाया, भाई तू फलाना फलाना जगह चला जा, हम नहीं जाएंगे। पर ये एक व्यक्ति अब्राहम, तभी अब्राहम परमेश्वर की बात सुनकर निकल गया है। पूछा भी नहीं कहाँ ले जा रहा है, क्या देगा, क्या करेगा, कुछ नहीं, निकल गया है। और ऐसी जगह निकला है जिसको जो जिस जगह में पहुंच गया उसे वो मिरास में एक दिन परमेश्वर उसे देगा, दिया नहीं है। वहाँ उस देश में जाकर के तंबुओं में वास कर रहा है, रह रहा है। तब भी परमेश्वर से नहीं कह रहा तू मेरे को लेकर के आ गया, दिखा रहा है। यहाँ तो पहले से ही 8 जाति के लोग रहते हैं, 8 जाति के लोग रहते थे वहाँ पे, कम से कम 8 जातियाँ रहती थी। वहाँ परदेसी होकर रहा, तंबुओं में वास करा। क्यों? क्योंकि वह एक स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था। सच में यही व्यक्ति हम सब विश्वासियों का पिता कहलाता है। इसी के द्वारा हम सब उसी के समान विश्वासी ठहरते हैं। कैसे? उसी के वंश को परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं, उसी के वंश से यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा विश्वास का करता है, हालेलुया, हम उसी में साटे गए हैं, उसी के वंश में गिने गए हैं। वो सभी विश्वासियों का पिता है, अब्राहम। मैं 11वीं आयत पढ़ 11 अध्याय की 11वीं आयत पढ़ रहा हूँ। विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। सारा बूढ़ी हो गई है और उसका मासिक धर्म भी होना बंद हो गया है। उस समय में हम यहाँ पे 18 अध्याय उत्पत्ति में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है उसका मासिक धर्म भी बंद हो गया था, बूढ़ी हो गई थी। 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को पुत्र दिया है। जबकि इससे हम क्या समझ सकते हैं? उनकी कोई अपनी सामर्थ्य नहीं है, दूर दूर तक उनकी सोच में भी नहीं है कि ये हो सकता है। 75 वर्ष की उम्र में परमेश्वर उसको तारे दिखा रहा है कि तेरा वंश ऐसा होगा, जबकि उसका कोई बच्चा भी नहीं है। और तब भी परमेश्वर ठीक अपना ये करीबन 70 वर्ष की उम्र में दिखाया। 100 वर्ष की उम्र के आसपास उसके ये पुत्र उत्पन्न हुआ है। हम इन लोगों के विश्वास को देखें। उस एक व्यक्ति अब्राहम के द्वारा, अगर अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक से याकूब और एसाव, और प्रतिज्ञाएं फिर याकूब को चली गई, क्योंकि अपने पहलौठे का अधिकार इसहाक ने बेच दिया था याकूब को। उसके द्वारा फिर 12 गोत्र, 12 उसके बेटे जो हैं बनी इज़राइल, 11 उसके बेटे। उसके बाद सारे फिर इज़राइल कहलाया है, चला है, बड़ा है, और सारी प्रतिज्ञाएं वाचाएं उन्हीं की थी। यीशु मसीह के द्वारा वो हमें मिली है। हम ये परमेश्वर के वचन में अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, मैं इसको 2 भागों में करूँगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ शायद इसी में ये हो जाए। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये आज की डेट में प्रत्यक्ष में हमारे सामने है। उसका वंश परमेश्वर ने कितना बढ़ाया है।
इज़राइल तो देखें हम हैं ही अपना इस्माइल के वंशज, ये इस्माइल जो इस्लाम धर्म के, ये सब उसी में से निकले हैं। क्रिश्चियनिटी भी उसी में से है। इतना इनगनत करा है, बढ़ाया है। परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, वो आज के समय में वो सच होता हुआ हमें दिखाई देता है हमारे सामने। जो बातें कभी दिखाई ही नहीं देती थी, सोचो जरा, वो आज हैं। इतना समय लगा, इतना समय बीत गया। यानी कि परमेश्वर जो वायदा करता है उसे वो पूरा करने में भी सामर्थ्य है। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे हैं। यानी कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, हम सबको एक दिन मरना है, लेकिन हमारी दशा क्या है? क्या हम विश्वास ही की दशा में मरते हैं या अविश्वासी मन की दशा में मरते हैं? ये हमें हर एक विश्वासी को सोचना है। सब कुछ अच्छा जीवन में हमेशा नहीं होगा। परमेश्वर, जब हमें परमेश्वर ने बुलाया, हमने परमेश्वर के कामों को अनुभव किया, उस पर विश्वास किया। परमेश्वर हमारी परीक्षा के द्वारा, करने के द्वारा हमें सिद्ध करना चाहता है। हम सदा बने नहीं रहेंगे। परमेश्वर चाहता है जैसे हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे ही हम भी सिद्ध बने। इसलिए हमारे जीवन में परीक्षाएं आना स्वाभाविक हैं। एक एक चीज के द्वारा परमेश्वर बात करता है। हर दिन में पता नहीं कितनी बार परमेश्वर बात करता है। आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के देखें। उसके द्वारा परमेश्वर आपसे रोज, मुझसे परमेश्वर रोज बात करता है। रोज मैं प्रार्थना करता हूँ, कितनी प्रार्थनाएं करता हूँ, उनका उत्तर मैं परमेश्वर से पाता हूँ। मैं आगे पढ़ता हूँ। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हर एक विश्वास करने वाले को अपने जीवन में जो वचन के अनुसार चलता है, वो अपने आप को यात्री और परदेसी ही समझें। बाकी हम और लोगों को भी देखते हैं, वो भी अपने आप को ऐसा समझकर चल रहे हैं, मगर चलते नहीं हैं। यहाँ की बातों में ज़्यादा मन है, मुझे ऐसा होना है, मुझे वैसा बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है। हाँ, हम संसार में रहते हैं, हमें सब वस्तुओं की ज़रूरत है जो और लोगों को है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है परमेश्वर वो देखता है। परमेश्वर हमारी ज़रूरत पूरा करके देगा। ये सब कुछ हमारे लिए बनाया है। इन्हीं सब के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा परमेश्वर हमें सिद्ध करना चाहता है। हमें परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, सिद्धताई की ओर बढ़ना है। परमेश्वर ये हमारे जीवन से चाहता है। इसलिए हमें अपने इस संसार में रहते वक्त, इस पृथ्वी पर रहते समय, हमें परदेसी और बाहरी अपने आप को समझते हुए अपना जीवन बिताना है। तो हम कभी निराश, कभी हताश नहीं होंगे। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में। आप किसकी खोज में हो? मैं किसकी खोज में हूँ? हमारा ऐसा चलना हमें बताता है परमेश्वर ने हमारे लिए एक राज्य तैयार कर रखा है, जो यीशु मसीह ने हमें देने के लिए वायदा किया है। मैं जाता हूँ स्वर्ग में, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, स्थान तैयार करूँगा, और फिर आकर तुम्हें लेकर के जाऊँगा। जैसे हनोक स्वर्ग पे उठा लिया गया, एलिया स्वर्ग पे उठा लिया गया, हम भी, परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, हम उठाए जाएंगे। हमारे लिए, हम विश्वास करने वालों के लिए ये जीवित आशा परमेश्वर ने दी है कि मैं जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। तुम कहाँ रहना चाहते हो, इस संसार में, या जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है उसे देखते हुए अपना समय काटना चाहते हो? अब्राहम ने काटा, वाचा किए हुए देश में पहुंचने के बाद भी परदेशियों के समान तंबुओं में वास किया है। और हम क्या चाहते हैं? अगर हम अब्राहम की तरह, इज़हाक की तरह, याकूब की तरह उस प्रतिज्ञा के लिए अपना जीवन बिताते हैं जिसका वायदा उनसे किया गया, हमसे किया गया, तो हम भी उन्हीं के समान उसके वारिस होंगे। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है, और परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। मैं आगे पढ़ता हूँ। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। यहाँ मैं अपने सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए हाथ जोड़ के ये बोलता हूँ, हाँ, हमें वापस लौटने का अवसर है हमारे जीवन में, लेकिन आप कभी वापस नहीं लौटना।
परमेश्वर ने एक योजना, वो स्वर्गीय राज्य का वारिस होने के लिए आपको बुलाया है। अपनी बुलाहट को पहचानो। बेशक परमेश्वर आप ऐसा मन रखेंगे। बहुत से लोग विश्वास से फिर जाते हैं, चले जाते हैं। कितने कितने लोगों को मैं गवाहियाँ सुनता हूँ। हमारे पीढ़ी के लोग थे, इस पीढ़ी तक वचन रहा। हम भी पहले यही थे, हम भी परमेश्वर में चलते थे, विश्वास करते थे। आज कहाँ चले गए पता नहीं है। जब परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है, वही वायदा हमें आने वाली संतानों को देना है। वो आगे बढ़ाएंगे, ये हमें करना है। आप भजन संहिता में एक वृद्ध व्यक्ति की आप प्रार्थना जरूर पढ़िएगा, ढूंढिएगा वहाँ पर। मैं बता सकता हूँ, मैं बताऊँगा नहीं, पढ़िएगा ज़रूर। ऐसा जीवन आप जिए, ऐसा जीवन मैं जीना चाहता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लजाता। हाँ, हम एक उत्तम देश के अभिलाषी हैं, वो थे, हम भी हैं। हमें भी उस देश में पहुंचना है। ये सब नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये शरीर भी मेरा एक दिन नष्ट हो जाएगा। मेरा उम्र 35 के करीब है। 35 साल और जी लूँगा अगर प्रभु की आमद नहीं हुई। एक दिन ख़त्म हो जाना, सब कुछ मेरे को यहीं छोड़ कर जाना है। दुनिया भी यही सिखाती है, यही बताती है। उनके जीवन में आशा नहीं है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने आशा दी है। जब हमें आशा दी है तो हमें कैसे चलना चाहिए? परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, उसकी बात को मानते हुए चलना चाहिए हमें। मैं आगे पढ़ता हूँ। क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने एक नगर तैयार किया है, जो कभी नष्ट नहीं होगा, जहाँ पीड़ा नहीं होगी, जहाँ दर्द नहीं होगा, जहाँ विकलांगता नहीं होगी, जहाँ कोई रोग नहीं होगा, कोई दोष नहीं होगा। और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। मैं आगे पढ़ता हूँ। विश्वास ही से अब्राहम के परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते पुत्र को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से मैं इसको पहले थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। परमेश्वर के विश्वास के द्वारा विश्वास किया है, अब क्या हो रही है? उसकी परख हो रही है। जो परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया है, उसी को वो क्या कहता है? मेरे लिए बलिदान चढ़ा। जब बलिदान कितना जोर पड़ा होगा। उसका एकलौता पुत्र है, 100 साल की उम्र में पुत्र हुआ है परमेश्वर के कहे के अनुसार। अब परमेश्वर कहता है ऐसे मेरे लिए बलिदान चढ़ा। कितना दुख आया होगा एक पिता ये समझ सकता है कि कितना बड़ा दुख होगा, लेकिन उसने परमेश्वर पे विश्वास किया है और प्रतिज्ञाओं को सच्चा जाना है कि परमेश्वर कह रहा मैं तेरा, वो तारे दिखा रहा है, तो ये बात झूठ कैसे हो सकती है कि ऐसा तेरा वंश होगा। तारों को कोई नहीं गिन सकता, बालू की किनको को कोई नहीं गिन सकता। वो परमेश्वर झूठा नहीं, वो सच्चा है। वो चली बलिदान चढ़ाने गया। अब यहाँ देखें, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि उत्तम बलिदान चढ़ाया है उसने। इसहाक को बलिदान जबकि चढ़ाया नहीं था, छुरी उठाई थी उसके ऊपर, मारने जा रहा था, तभी परमेश्वर के दूत ने उसे रोक दिया। परमेश्वर कहता है कि तू सच में मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है। ऐसा विश्वास और परमेश्वर का भय उसके अंदर था। तभी मेढ़ा वहाँ हम एक झाड़ी में फंसा हुआ देखते हैं, फिर उसको उसने चढ़ाया है। मैं आगे पढ़ता हूँ। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइलियों की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी।
मैं इसको यहाँ भी रोक रहा हूँ। करीबन 25 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, तो आगे कभी परमेश्वर कोई वचन से खोलकर बातें बताएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये विषय मेरे मन में परमेश्वर ने दिया, काफ़ी दिनों के बाद मैं इसको डाल रहा हूँ। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आयत से लोगों को आशीष दे, आशीषित करे, ताकि उनके मन में वो विश्वास के द्वारा तरोताजगी आने पाए और ये गवाहियाँ सुनकर एक आत्मिक उन्माद से हर एक व्यक्ति भरे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको, मुझे भी, मेरे परिवार को भी, सबको बहुत से आशीषित करें। और ये वचन अपने साथ वाले लोगों के साथ आप शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी परमेश्वर का आशीष पाएं और परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए खुद को तैयार करते जाएं। प्रभु के नाम की स्तुति हो।